अभी मैं दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी सैमसंग का जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लांट है सैमसंग इंडिया लिमिटेड उसके सामने हूँ और यहाँ पे सैमसंग मोबाइल असेंबलिंग करता है, मोबाइल का डिस्प्ले बनाता है, उसके अलावा टीवी, फ्रिज और ना जाने अंदर कितने सारे पार्ट्स बनते हैं। इसके उद्घाटन में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आए थे और कोरिया के भी राष्ट्रपति यहाँ पे आए थे। इस प्रकार का अनेकों प्रोजेक्ट की ज़रूरत है हिंदुस्तान से बेरोजगारी दूर करने के लिए और सैमसंग लगातार प्रयास कर रहा है और लगभग सैमसंग के वजह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस देश में 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है सिर्फ सैमसंग के वजह से। हम लगातार प्रयास करते हैं कि देश के लोग सैमसंग का मोबाइल यूज करें। क्योंकि सैमसंग जो है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया सब इंडिया में कर रहा है। हम चाइनीज़ मोबाइल कुछ सस्ते दामों पे मिल जाता है, इसलिए हम चाइनीज़ मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। मेरे हाथ में जो भी मोबाइल रहता है सैमसंग का रहता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब हम चाइनीज़ मोबाइल ख़रीदते हैं तो उससे चाइना को प्रॉफिट होता है और चाइना उस प्रॉफिट का इस्तेमाल भारतीय सेना के खिलाफ करता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप चाइनीज़ मोबाइल का इस्तेमाल करें ना करें, सैमसंग का इस्तेमाल करें ना करें। कोरिया जो है वो चाइना का दुश्मन देश है और कोरिया की कंपनी सैमसंग है और सैमसंग मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इंडिया में बना रहा है, भारत के लोगों के लिए बना रहा है। तो हमें सैमसंग का मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन हम चाइनीज़ मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से भी विनती करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपने चाइनीज़ एप्लीकेशन को बैन किया सुरक्षा दृष्टिकोण से, क्योंकि हमारा जो है डेटा लीक हो रहा था, चाइना में जा रहा था, उस प्रकार से चाइनीज़ मोबाइल को क्यों नहीं बैन कर रहे हैं। जो नियम चाइनीज़ एप्लीकेशन पे लग सकता है सेम नियम चाइनीज़ मोबाइल पे भी लग सकता है। हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। सैमसंग इंडिया में बहुत सारे जगह पे प्लांट लगाने का प्रयास कर रहा है और यहाँ पे 35 एकड़ में लगभग प्लांट लगाया है और इसके ऊपर से डिपेंडेंसी जो है ना कम से कम 5 लाख लोगों की है, कम से कम। इसके अंदर 5,000 10,000 लोग काम करते होंगे, लेकिन पूरा सैमसंग जो है 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है हिंदुस्तान में। तो अगर हम बेरोजगारी दूर करने का बात करते हैं तो देश के लोगों से भी विनती है कि कम से कम हम अपने देश का जो दुश्मन देश है, पाकिस्तान और चीन हमारा दुश्मन हमेशा ही रहेगा, तो हम ये 2 देशों के प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें, चाइनीज़ प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। एक कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। जापान में एक बार क्या हुआ था कि अमेरिका ने अच्छा सेव भेजा था और जापानीज सेव से सस्ता अमेरिका का सेव था। जापानीज लोगों ने सस्ता होने के बावजूद भी, मीठा होने के बावजूद भी, अच्छा होने के बावजूद भी अमेरिका का सेव का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया था। चीन जो है हमारे देश के जवानों के साथ हमेशा विश्वासघात करता है। गलवान घाटी में क्या हुआ और अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, लद्दाख में क्या हो रहा है, ये सबको पता है। फिर भी हम चाइनीज़ सामान का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। अगर आपको सैमसंग यूज करना है सैमसंग यूज करें, एप्पल यूज करना है एप्पल यूज करें। आपको अगर नोकिया यूज करना है, फिनलैंड की कंपनी है, चाइनीज कंपनी नहीं है। आसूस जो है वो ताइवान की कंपनी है, ताइवान चाइना का दुश्मन है। हमारे पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं है नहीं ऑप्शन है, लेकिन चाइनीज कंपनियों ने इतना हाई लेवल पे मार्केटिंग कर दिया ना इंडिया में कुछ लोगों से मिलके कि हमें लगता है चाइनीज़ कंपनियों का मोबाइल बहुत अच्छा होता है। चाइनीज़ कंपनियों का मोबाइल से ज़्यादा घटिया मोबाइल कुछ नहीं होता है। सैमसंग सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला मोबाइल देता है, चाइनीज़ कंपनी कभी सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला मोबाइल नहीं देता है, और जो देता है उसका प्राइस बहुत हाई रहता है। अगर आप 20,000 के रेंज में देखेंगे तो सैमसंग के मोबाइल से आपका आँख कभी ख़राब नहीं होगा। 10,000 का रेंज में देखेंगे तो सैमसंग के मोबाइल से कभी भी आँख ख़राब नहीं होगा, लेकिन चाइनीज़ कंपनियों के मोबाइल से इस देश के लोगों का आँख ख़राब हो रहा है। सुरक्षा दृष्टिकोण से भी वो सही नहीं है। इस प्रकार की कंपनियों को हम भारतीय हैं तो धन्यवाद देना चाहते हैं और इस देश के यशस्वी नेताओं से कहना चाहते हैं
कि अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो स्वदेशियों कंपनियों को भी डेवलप किया जाए। आखिर इस देश की कंपनी माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन जो जैसी कंपनी, इंटेक्स जैसी कंपनी डूब क्यों गई, ख़त्म क्यों हो गई, उसके ऊपर भी स्टडी करने की ज़रूरत है। और हाँ, इस देश के लोगों से विनती करना चाहता हूँ, अगर हम 10,000 का मोबाइल चाइनीज खरीदते हैं ना, उससे चाइना को 1,000 रुपया प्रॉफिट होता है। और 1,000 रुपया प्रॉफिट का इस्तेमाल वो भारतीय सेना के खिलाफ करता है। वो 10 बुलेट बनाता है और 10 में से 9 बुलेट भारतीय सेना के खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बना रहा है। क्यों? क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं और हमारे से चाइना कमा रहा है और 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बना रहा है, और उस 5th जनरेशन फाइटर प्लेन का इस्तेमाल चाइना हमारे देश के खिलाफ करेगा। तो हम क्यों चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे? हमें सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारे यूट्यूब पे रिव्यू देने वाले लोग हैं, उन्हें भारी मात्रा में पैसा दिया जाता है और वो बोलते हैं चाइनीज मोबाइल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सैमसंग से सस्ता है, ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है, और बोल देते हैं और हम चाइनीज मोबाइल की तरफ झुक जाते हैं। उसके अलावा जब चाइना हमारा दुश्मन है तो IPL का स्पॉन्सर कैसे चाइनीज मोबाइल बन गया? जब चाइना हमारा दुश्मन है तो भारतीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर ओप्पो कैसे बन गया? जब चाइना हमारा दुश्मन है तो हिंदुस्तान के हर एक कोने में चाइनीज मोबाइल का बैनर पोस्टर क्यों लगाया जाता है? अगर आज हमारा बेटा लंगड़ा हो जाएगा तो दूसरे के बेटे को अपना बेटा नहीं बनाता। उसी प्रकार से अगर हमारे देश में मोबाइल कंपनियां थोड़ी सी महंगी हो जाएगी, सैमसंग थोड़ा सा अगर 1-2 हज़ार रुपया महंगा है, और 1-2 हज़ार रुपया महंगा के वजह से सैमसंग जो है वो हमारे आंखों की सुरक्षा देता है। सैमसंग का डिस्प्ले वर्ल्ड बेस्ट डिस्प्ले होता है। आप जाके गूगल पे सर्च मार लेना, सैमसंग का डिस्प्ले एप्पल के फ़ोन में इस्तेमाल किया जाता है। आप जाके सर्च मारना, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताना। सैमसंग ही डिस्प्ले बनाती है, एप्पल के फ़ोन में जाता है सैमसंग का डिस्प्ले। इतनी बड़ी कंपनी है और दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है ये सैमसंग, और दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट हमारे इंडिया के नोएडा में लगाया है। आज अगर हम इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे, कब समझेंगे? और यही रीजन है, एक्सपोर्ट हम करते ही नहीं है, इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। अगर भारत के सभी लोग सैमसंग का मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दे, इन्होंने प्लांट लगाया है, तो शायद ये यहाँ के लोगों को तो मोबाइल देंगे ही लेंगे, उसके बाद से एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। यहाँ पे जो है ना प्रोसेसर बनाना शुरू करेंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और चाइनीज मोबाइल कंपनियां क्या करती है उसको भी मैं बताना चाहता हूं। वो लिखती है मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया, किस प्रकार से लिखती है? उसका सब कुछ बाहर से आता है, A to Z चीज़ बाहर से आता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के ऊपर जो है डिस्प्ले चिपका दिया जाता है, एक चार्जर रख दिया जाता है, एक ईयरफोन रख दिया जाता है और मेड इन इंडिया हो जाता है। जबकि हर चीज़ उसका मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है और सैमसंग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। हम इसका सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? आज सोचने की ज़रूरत है। बाकी कुछ लोग समझे, कुछ लोग उल्टा सीधा भी कमेंट करेंगे, मुझे पता है। उन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएगी, बोलेंगे कि चाइनीज़ मोबाइल सस्ता है इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन आज आप चाइनीज़ फ़ोन का इस्तेमाल करके इस देश को बर्बाद ही नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार ही नहीं कर रहे हैं, कहीं नहीं तो कहीं भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। प्रॉफिट होगा चाइना को, चाइना जो है उसका 10% हिस्सा जो है अपने डिफेंस पे खर्च करेगा और उसका डिफेंस जो है ना वो हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ेगा। उसके अलावा जो जॉब इंडिया में लोगों को मिलना चाहिए वो जॉब नहीं मिलेगा। इसमें देखिए बहुत सारे लोगों को जॉब मिला है और अभी जो है ना एकदम एयर कंडीशन बस आता है, एम्प्लॉय को छोड़ता है, पूरा एम्प्लॉय मास्क लगाए रहते हैं, हर एम्प्लॉय मास्क लगाए रहता है, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करता है। चूँकि MNC कंपनी है, हर एक नियमों का पालन करती है ये कंपनी। और इस प्रकार की कंपनियों को अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे भारतीय हैं हम? समझने की ज़रूरत है। इसने चाइना में अपना सब कुछ बंद कर दिया सैमसंग ने और इंडिया में लाया है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि भारत के लोग जो है ना, ये मैडम जो है, आप दिखाइए तो थोड़ा सा, कौन सा फ़ोन है आपका, दिखाइए। वीवो, बताइए आप, दिखाइए तो थोड़ा सा। चलिए ठीक है, आप दिखाइए तो थोड़ा सा, आप दिखाइए। ओप्पो। अरे क्या दिक्कत है? 2,000 रुपया महंगा खरीदेंगे या 1 GB रैम कम रहेगा सैमसंग में, 2 GB रैम कम रहेगा सैमसंग में। और अगर और भी बढ़िया मोबाइल यूज करना है, ये देखिए इनके पास सैमसंग है। अरे समझने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि मैं थोप रहा हूँ आपको कि सैमसंग का इस्तेमाल ही करें और इसका प्रचार भी करने नहीं आया। वो अभी झगड़ा हुआ है इन गार्ड लोगों से, सभी लोगों से पूछ लीजिए, सामने हैं ये लोग, बनाने नहीं दिए हैं वीडियो हमको यहाँ से। फिर भी हम सैमसंग की बड़ाई इसलिए कर रहे हैं ना कि हमें देश प्यारा है और हमारे देश को आगे बढ़ाने में सैमसंग योगदान दे रहा है, तो हम सैमसंग के साथ हैं। और अभी चाहूँ, ये सभी लोगों से झगड़ा हुआ है, ये जितने भी लोग गार्ड खड़े हैं ना, सभी लोगों से झगड़ा हुआ है। लेकिन क्या क्या
वो बाउंडेड है। नहीं, देखिए समझिए बात को, ये देश आज़ाद है और आज़ाद देश में हम लीगल तरीके से कहीं भी आवाज़ उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं। अगर मैं वहाँ से वीडियो बनाता, क्या दिक्कत है? कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, उसके अंदर से बनाऊंगा तब ना आपत्ति है, उसके अंदर से तो नहीं बना रहा था फिर भी। तो यही सब चीज़ें देखिए, पता है समस्या क्या है? आज हॉस्पिटल में चले जाइए, गार्ड रोक देते हैं, गार्ड से रुकवाया जाता है, रोकते नहीं, रुकवाया जाता है ज़बरदस्ती। आप कहीं इलीगल हो रहा है वहाँ पे चले जाइए। लेकिन ये सैमसंग जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप लोगों से भी विनती करना चाहता हूँ कि देश में जो भी कंपनियां देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहा है ना, उसका सपोर्ट आप लोग भी करें और हो सके तो चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, एप्पल का मोबाइल इस्तेमाल कीजिए। अमेरिका जो है ना, हमें चाइना इतना परेशान नहीं करता है। सही है कि नहीं है? नोकिया है, फिनलैंड की कंपनी है कि नहीं है? नोकिया। आसूस जेनफोन है, वो भी चाइनीज कंपनी नहीं है, वो ताइवान की कंपनी है। उसके अलावा LG है, वो भी बाहर की कंपनी है, चाइनीज कंपनी नहीं है। कोरिया हमारा दोस्त है। उसके बाद से पैनासोनिक का मोबाइल है, सोनी का मोबाइल है, ये जापान की कंपनी है, वो हमारा दोस्त है। लेकिन हमारे दिमाग को ही डाइवर्ट कर दिया गया कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, चाइनीज के अलावा ऑप्शन ही नहीं है। है ऑप्शन। चाइनीज कंपनियों ने इस देश के बिकाऊ लोगों के साथ मिल के जो है ना इस प्रकार का स्ट्रेटजी अपनाया ना कि हर चौक चौराहा पे चाइनीज कंपनियों को बैनर पोस्टर दिखने लगा। जब चाइनीज कंपनियां इतना खर्चा प्रचार में कर रहा है तो मोबाइल सस्ता कैसे दे रहा है सोचने की जरूरत है, क्योंकि वो डिस्प्ले गड़बड़ देता है और कोई भी चाइनीज मोबाइल 2 साल से ज़्यादा नहीं चलता है। सही है कि नहीं है? लेकिन सैमसंग का मोबाइल 4-4 साल 5-5 साल पुराना आज भी आप सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सैमसंग का मोबाइल का कंपेयर करते हैं सेम प्राइस में, तो अगर 15,000 रुपया में सैमसंग का 4 GB रैम आता है तो 15,000 रुपया में से चाइनीज 6 GB रैम आ जाता है। और इसी के वजह से हम चाइनीज मोबाइल लेते हैं। तो हो सके तो विनती है इस देश के सभी देशभक्तों से कि कम से कम हमारा दुश्मन चीन है और चीन का प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम ना करें, विनती है। क्योंकि मेरे पिताजी फौज में हैं और 12 साल बॉर्डर पे देश की सुरक्षा की हैं और हमें दर्द होता है जब हमारे देश के लोग चाइना का इस्तेमाल करते हैं सामान, और चाइना जो है गलवान घाटी में हमारे जवानों पर अटैक करता है। बस विनती है आप लोगों से। बाकी अगर मेरी बातें समझ में आए तो ठीक है और नहीं समझ में आए तो भी ठीक है। कम से कम 5 किलोमीटर के परिधि में ये सैमसंग फैला हुआ है कम से कम, और चारों तरफ घूमने में आपको पैदल 1 घंटा लग जाएगा और गाड़ी से 15 मिनट। चारों तरफ कम से कम हर दिन 100 ट्रक इसके अंदर सामान लेके आता है और 100 ट्रक इससे सामान लेके जाता है। और 500 के आसपास बसेज हैं जिसमें एम्प्लॉय आते हैं। अब सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है कम से कम, और मैंने तो 5 लाख बोला है। कम से कम 50 लाख लोगों को रोजगार सैमसंग ने हिंदुस्तान में दिया है अपने फ्रेंचाइजी मॉडल से, अपने शोरूम से, अपने प्रोडक्ट से। आज हमें सैमसंग के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। क्यों? अगर आज हम इसके साथ नहीं खड़े होंगे तो कल दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी जो है वो भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा, और चाइना से सारा बिजनेस समेट के सैमसंग जो है हिंदुस्तान आ रहा है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल प्लांट है, दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल प्लांट है। और गर्व की बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल प्लांट हमारे हिंदुस्तान के नोएडा में है। तो आज हमें इस मोबाइल प्लांट को समर्थन करने की ज़रूरत है, और जो हिंदुस्तान के साथ है उसके साथ हमें खड़े होने की ज़रूरत है। बाकी आप एक बार कम से कम अगर नोएडा के आसपास में रहते हैं तो सैमसंग प्लांट के पास आएं और चारों तरफ से घूमने का प्रयास करें कि इसने किस हिसाब से डेवलपमेंट किया है। विदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में लाके एकदम उसी मॉड्यूल पे डेवलप किया है। और इसके एम्प्लॉयों से जब मैंने बात किया तो इन्होंने कहा कि जितनी सुविधाएं सैमसंग देता है यहाँ पे, उतनी सुविधाएं शायद कोई दूसरी कंपनी जल्दी नहीं देती है। हाँ, हालांकि बहुत सारी कंपनियां देती है, टाटा वोटा है देती है, लेकिन ये वर्क कल्चर को डेवलप कर रहा है सैमसंग।
नया तरीके से 2 दिन की छुट्टी, उसके बाद से सीनियर लोगों को 3 दिन की छुट्टी, एकदम समय पे आना लोगों का, समय पे जाना लोगों का, उसके अलावा बहुत सारा सिक्योरिटी देता है, उसके अलावा बहुत सारा बोनस देता है, हेल्थ के लिए इंश्योरेंस देता है और नेशनल हॉलीडे पे छुट्टी देता है, 45 दिन से ज़्यादा सालाना छुट्टी देता है। तो ये एक वर्क कल्चर डेवलप हो रहा है, क्यों नहीं हम इसको सपोर्ट करें। ओप्पो वीवो मोबाइल लेते हैं, जहाँ भी मैं खड़ा होता हूँ कुछ लोग जो है मेरा वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। क्या कौन सा मोबाइल है आपका? सैमसंग का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा मोबाइल है आपका? देखिए बताइए। और ये वीवो से जितना भी प्रॉफिट होगा ना वो चाइना को जाएगा, और जब चाइना को जाएगा ना तो चाइना हमारे देश के जवानों के खिलाफ उस पैसों का इस्तेमाल करता है। तो हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। देखिए ये कौन सा मोबाइल है? रेडमी का। रेडमी। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग चाइनीज़ मोबाइल को? थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जो हमारे देश के साथ खड़े हैं उनके साथ हमें खड़े होने की ज़रूरत है। और मैं सिर्फ और सिर्फ सैमसंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको महंगा मोबाइल ख़रीदना है तो आप एप्पल का मोबाइल ले लीजिए, थोड़ा सस्ता ख़रीदना है तो सैमसंग, सोनी, उससे सस्ता ख़रीदना है तो पैनासोनिक है, उससे भी सस्ता ख़रीदना है तो आसूस है, नोकिया है। हम खरीदेंगे तब तो वो प्रोडक्ट हिंदुस्तान में आएगा। लेकिन चाइनीज़ मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गलवान के समय में हमारे सीने में जो है ना देशभक्ति उमड़ गया था। चाइनीज़ मोबाइल का, चाइनीज़ प्रोडक्ट का विरोध भी चाइनीज़ मोबाइल के साथ ही करते हैं। सोशल मीडिया पे जब फेसबुक पे लिखते हैं तो चाइनीज़ मोबाइल से लिखते हैं। और इस प्रकार की मानसिकता जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक हमारा देश जापान नहीं बनेगा। और जापान का सेव वाला कहानी जो है आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हमें किस प्रकार का काम करने की ज़रूरत है। और अगर हमारा देश का सरकार अगर सही होता तो शायद चाइनीज मोबाइल भारत में ग्रो कर ही नहीं पाता। क्योंकि इस देश के अगर सत्ताधारी पार्टी के सिर्फ नेता कह दें कि हमारे जितना समर्थक है चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो चाइनीज़ मोबाइल का शेयर भारतीय मार्केट में धड़ाम हो जाएगा। लेकिन वहीं सत्ताधारी पार्टी के नेता 2014 से पहले कार्बन, माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स जो टॉप पे थी, टॉप 10 इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल कंपनियों में ये चारों मोबाइल थी, और माइक्रोमैक्स 1 नंबर पे थी। 2014 के बाद ख़त्म हो गई और वीवो IPL का स्पॉन्सरशिप ले लिया, ओप्पो इंडिया टीम का स्पॉन्सरशिप ले लिया। जरा सोचिए राष्ट्रवाद के नाम पे कैसे ये लोग मूर्ख बनाते हैं। बाकी इस देश के किसी भी कोने में रहूँगा, देश के लिए और देश के लोगों के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहूँगा। जय हिंद।